शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों में झड़प। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मतलूब था। समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 570 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज और अतराफ में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बदीन के साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। और समंदरी तूफान से निपटने की हिकमत अमली के लिए वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी रेंजर सिंध, जीओसी हैदराबाद गैरिजन समेत दीगर अफसरान की शिरकत। मुमकिना तूफान से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते तैनात। पाक फौज अवाम को मुश्किल वक्त में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। बुहीरा अरब में मौजें बिफर गईं, झक्कड़ चल पड़े। समंदरी तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो गया। मूज और मौजें भारत के साहिली शहरों में दाखिल हो गईं। 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुंबई एयरपोर्ट बंद, परवाजें मनसूख। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीगर साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। शहबाज शरीफ ने सबकी तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाया। ये भी कहा मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं IMF से डील हुई तो हमने कहा था अपने हाथ पांव मत काटे, लेकिन डील की गई और फिर मुआहिदा तोड़ दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत मईशत को सहारा देने के लिए जो कर सकती थी किया। 70 साल जो कर्जे लिए गए उससे जायद गुज़श्ता 4 सालों में लिए गए। IMF से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मजीद महंगी कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट मुंजमद करने का कोई इरादा है न ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF के साथ बजट की आदाद शुमार शेयर कर दिए। IMF के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। 9वें जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। शरह सूद 1% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब की कुर्सी पर अपने आप को वजीर की कुर्सी से ज्यादा बहादुर समझती। नाइंसाफी का दौर खत्म हो गया, अब नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुश्किलात के बावजूद सहाफियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। ये सहाफियों का हक था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब आमद पर वजीर इत्तलात पर फूल की पत्तियां निछावर की गईं। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताखीर न की जाए। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार की। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। करारदाद का मतन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। दिफाई फोर्सेस का हक बनता है दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमलावर हो उनके साथ यकसा सलूक किया जाए। अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बातें कर रहे हैं। 9 मई को 2 सूबों में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। क्या फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को सजाएं ना दें? मेरी नजर में PTI को होना ही नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहते हैं CPAC मंसूबे को बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत रोका गया था। कश्मीर पर कब्जा साबिका हुक्मरान और मोदी के गठजोड़ का नतीजा है। क्या वोटर नहीं सोचेगा मेरे वोट से इतना बड़ा मुजरिम पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा? PDM के सरबरा ने कहा साबिक हुकूमत ने मईशत को जमी बोस किया। ये दोबारा आए तो कोई दोस्त मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि उसे अगली हुकूमत उठाएगी। इंतखाबात ताखीर से हों तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में PTI अरकान का एहतजाज। डॉक्टर ज़रक़ा और आसिफ करमानी में तल्ख़ कलामी। आसिफ करमानी बोले इन्होंने 9 मई को गुनाह किए, माफी मांगे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नहाद तजुर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। कराची के मेयर का इंतखाब टेढ़ी खीर बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों के बड़े दावे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ना ही हाफिज नईम की हिमायत करेंगे। PTI के 30 चेयरमैनों का ऐलान। नून लीग और JUI ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। सईद गनी कहते हैं चेयरमैन PTI की आजकल घर में भी नहीं चलती।
हाफिज नईम को उसके नाम पर ठेंगा भी नहीं मिलेगा। 15 जून को हम जश्न मनाएंगे। मुर्तजा वहाब बोले, मैं सईद गनी और सलमान मुराद कराची में पैदा हुए, हाफिज नईम बताएं वो कहां पैदा हुए। हाफिज नईम रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर कालक मल रही है। मुर्तजा वहाब को मेयर बनाने के लिए मर्जी के कानून बनाए गए। पीपी 15 साल में सिंध के 7,500 अरब का हिसाब दे। सिंध के अस्पताल बेहतरीन हैं तो आसिफ जरदारी आंखों के इलाज के लिए दुबई क्यों गए। IMF से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मजीद महंगी कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा है, ना ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की वजाहत। बोली, IMF के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर कर दिए। IMF के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवे जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ ने सबकी तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाया तो उनका मजाक उड़ाया गया। IMF से डील हुई तो हमने कहा था अपने हाथ पांव मत काटें, लेकिन डील की गई और फिर मुआहदा तोड़ दिया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। आप विफाक से हिस्सा मांगते हैं, विफाक तो खुद कंगाल है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, विफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके। अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए हैं जहां आगे का रास्ता नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 1% अशराफिया की पाकिस्तान पर हुकूमत है। सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में बच्चों को तालीम न देना है। आज़ादी के पहले 10 साल में हमने 7 वज़ीर आज़म बदले। भारत ने 5 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए जहां के ग्रेजुएट आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सुदूर हैं। इलेक्शन नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए लाजा बेंच की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 3-4 का कहना गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का तनासुब कैसे हो सकता है। 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल नामजद, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पैटर्न इन चीफ के तर्जुमान मुकर्रर। नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में कल तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क में वसूल कराया। नोटिस में कहा गया, बुशरा बीबी को 1 और 7 जून को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी फैमिली के किसी मर्द रुकन के साथ कल पेश हों। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सदर प्यूटन और तमाम रूसी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। रूसी वजीर खारजा ने खुसूसी बयान में कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग में हमेशा दिलचस्पी रही। कराची में स्टील मिल्स की तामीर हमारे अज़्म का इजहार है। रूसी तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गईं। जहाज से 47,000 मीट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटे में PRL के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। बरामदी सामान की कामयाबी के साथ उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान तरसील। NLC ने एक और अहम संग-मील उबूर कर लिया। कामयाबी वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। NLC के ट्रकों ने कराची से अलमाती और आस्ताना तक 3,800 और 4,600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये गाड़ियां दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा? आलमी कप 2023 का इब्तदाई शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रख दिया। पाकिस्तान के इब्तदाई 2 मैच क्वालिफाइड टीमों के साथ 6 और 12 अक्टूबर को हैदराबाद दुबकन में होंगे। ट्रॉफी भी गई, पैसा भी गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने वाली भारतीय टीम स्लो ओवर रेट के सबब
पूरी मैच फीस से हाथ धो बैठी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर भी मैच फीस का 80% जुर्माना लगा दिया गया। अंपायर के फैसले पर एतराज करने वाले भारतीय ओपनर पर अलग से जुर्माना लगाया गया। हरीम शाह वीडियोज लीक केस, मुलजिमा सुंदल खटक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद में FIA ने टिकटॉकर सुंदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। सुंदल खटक का कहना था वीडियोज अभी लीक हुई, हरीम शाह 1 साल से उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं।